फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं विभव इंग्लिश बुक चैनल और आज मैं आपको बताने वाला हूं सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ उन घटनाओं या कार्यों को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में होने वाले हैं। या सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ कोई भी एक्शन जो कि फ्यूचर में होने वाला है या प्रेजेंट के बाद हम जिस भी टाइम की बात करते हैं वह सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। साथ ही सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ किसी कार्य के फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी या प्लान को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। यह टेंस दर्शाता है कि कोई कार्य अभी नहीं हुआ है लेकिन वह कार्य भविष्य में होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं वे वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हम सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर में हम आई वी के साथ सेल का यूज़ करते आ रहे हैं। बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं हम उनके साथ विल का यूज़ करते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन सेल का यूज़ भी बहुत सारी कंडीशन में किया जाता है जिसको हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के सकारात्मक या अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनमें किसी कार्य के होने की पुष्टि की जाती है फ्यूचर में। तो चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे जैसे कि ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे एसेट्रा। इसके बाद विल, हेल्पिंग वर्ब या शैल भी ले सकते हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एक्सटेंशन। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। प्रश्नकर्ता अपना प्रश्न स्वयं पूछेगा। द क्वेश्चनर विल आस्क हिज क्वेश्चन हिमसेल्फ। यार मैं अब निकलूँगा या मैं अब चलूँगा। हे आई विल लीव नाउ या यार आई विल लीव नाउ। कल बारिश होगी। इट विल रेन टुमारो। हम इस वीकेंड पार्क चलेंगे। वी विल गो टू द पार्क दिस वीकेंड। सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। एवरीवन विल फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अगर तुम आराम करोगे तो बेहतर महसूस करोगे। यू विल फील बेटर इफ़ यू रेस्ट। तो चलिए अब हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस या वे सेंटेंस जिनमें किसी कार्य के फ्यूचर में ना होने की बात कही जाती है वे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें नहीं, ना जैसे नेगेटिव या नकारात्मक शब्दों का यूज़ किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं जिसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। इसके बाद विल नॉट का यूज़ फ्यूचर में नेगेटिविटी शो करने के लिए किया जाता है। विल नॉट को संक्षेप में या इन शॉर्ट वॉन्ट भी लिखा या बोला जाता है। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एक्सटेंशन। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो टू द पार्टी। वह बिना पढ़ाई किए परीक्षा पास नहीं करेगा। ही विल नॉट पास द एग्ज़ाम विदाउट स्टडिंग। जब तक वे रोज़ अभ्यास नहीं करेंगे वे बेहतर नहीं होंगे। दे विल नॉट इम्प्रूव अनलेस दे प्रैक्टिस डेली। वह अपने बॉस के आदेशों को नज़रअंदाज नहीं करेगा। ही विल नॉट इग्नोर द ऑर्डर्स ऑफ हिज बॉस। वे हमारी मदद नहीं करेंगे। दे विल नॉट हेल्प अस। वह आज रात पढ़ाई नहीं करेगी। शी विल नॉट स्टडी टू नाइट। चलिए हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। तो सिंपल फ्यूचर टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन किया जाता है किसी काम के होने या ना होने के बारे में जो फ्यूचर में होगा। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम विल या शैल का यूज़ करेंगे सेंटेंस के बिगिनिंग में। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह कल आएगा। विल ही कम टुमारो। क्या तुम मेरी इस काम में मदद करोगे। विल यू हेल्प मी विद दिस वर्क। क्या आज बारिश होगी। विल इट रेन टुडे। क्या तुम आज रात फिल्म देखोगे। विल यू वॉच द मूवी टू नाइट। क्या वे अगले सप्ताह दिल्ली जाएंगे। विल दे ट्रैवल टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। क्या हम इस गर्मी में अपने दादा दादी से मिलने जाएंगे।
विल वी विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट दिस समर। तो चलिए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनमें फ्यूचर में किसी कार्य के ना होने के बारे में क्वेश्चन किया जाता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या और नहीं का यूज़ किया जाता है, साथ ही एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम विल का यूज़ करते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट जो कि सेंटेंस को नेगेटिविटी प्रदान करता है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम आज फाइलें अपलोड नहीं करोगे? विल यू नॉट अपलोड द फाइल्स टुडे? क्या तुम मीटिंग से पहले अपनी ईमेल चेक नहीं करोगे? विल यू नॉट चेक योर ईमेल्स बिफोर द मीटिंग? क्या वह सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करेगी? विल सी नॉट डाउनलोड द सॉफ्टवेयर? क्या वह टिकट ऑनलाइन बुक नहीं करेगा? विल ही नॉट बुक द टिकट्स ऑनलाइन? क्या हम आज रात ऑनलाइन खाना ऑर्डर नहीं करेंगे? विल वी नॉट ऑर्डर फूड ऑनलाइन टुनाइट? क्या वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे? विल दे नॉट सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल? तो चलिए अब हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के WH सेंटेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस के WH सेंटेंस को समझने के लिए WH वर्ड लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, हु, हाउ एसेट्रा का यूज़ सेंटेंस के बिगिनिंग में किया जाता है। इस प्रकार के सेंटेंस में क्वेश्चन किया जाता है जो फ्यूचर में किसी कार्य या घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए होता है। तो चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम WH वर्ड लेते हैं, इसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तुम आज क्या अपलोड करोगे? वॉट विल यू अपलोड टुडे? वे होटल कहाँ बुक करेंगे? वेयर विल दे बुक द होटल? वह वीडियो कैसे एडिट करेगा? हाउ विल ही एडिट द वीडियो? वह फूड ऐप से क्या ऑर्डर करेगा? वॉट विल ही ऑर्डर फ्रॉम द फूड ऐप? वह कब वापस आएगी? व्हेन विल शी कम बैक? तुम ऑनलाइन मीटिंग कहाँ होस्ट करोगे? वेयर विल यू होस्ट द ऑनलाइन मीटिंग? तो चलिए अब हम देखते हैं WH नेगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस के WH नेगेटिव पार्ट का यूज़ तब किया जाता है जब फ्यूचर में होने वाले किसी कार्य के बारे में क्वेश्चन पूछते समय नेगेटिविटी शो करनी हो, या हम WH नेगेटिव पार्ट को इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जब हम फ्यूचर में होने वाले वर्क या इंसिडेंट के बारे में कोई नकारात्मक क्वेश्चन पूछते हैं तब हम WH नेगेटिव क्वेश्चन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम WH वर्ड का यूज़ करते हैं, इसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सटेंशन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वह कल क्यों नहीं आएगी? वाई विल शी नॉट कम टुमारो? वह कौन सी किताब नहीं पढ़ेगी? विच बुक विल शी नॉट रीड? तो विच के साथ हमेशा ही नाउन का यूज़ किया जाता है। हम प्रोजेक्ट को कैसे पूरा नहीं करेंगे? हाउ विल वी नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट? यात्रा के दौरान तुम कहाँ नहीं ठहरोगे? वेयर विल यू नॉट स्टे ड्यूरिंग द ट्रिप? वह अपने दोस्तों से क्या नहीं कहेगा? वॉट विल ही नॉट से टू हिज फ्रेंड्स? किसे तुम पैसे नहीं दोगे? टू whom विल यू नॉट गिव मनी? चलिए अब हम देखते हैं सेल के साथ यूज होने वाले कुछ डिफरेंट टाइप के सेंटेंस जो कि सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत ही आते हैं। तो सेल का यूज़ लीगल नोटिस, रिटर्न नोटिस, फॉर्मल एंड ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट में तो होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सेल का यूज़ क्वेश्चन के रूप में IV के साथ तब किया जाता है जब हम बात करते हैं ऑफ़र की, जब हम बात करते हैं सजेशन की, साथ ही जब हम बात करते हैं एडवाइस की, तो वहाँ पर हम सेल का यूज़ करते हैं। तो कुछ इस तरह के वर्ड सेंटेंस के लास्ट में देखकर आप सेंटेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं तुम्हारी प्रोजेक्ट में मदद करूं? Shall I help you with your project? क्या मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? Shall I make tea for you? क्या हम शाम को टहलने जाएं? Shall we go for a walk in the evening? क्या मैं उसके लिए एक उपहार खरीदूं? Shall I buy a gift for her?
क्या मैं समस्या के बारे में तुम्हारे शिक्षक से बात करूं? Shall I speak to your teacher about this issue? क्या मैं अब ईमेल लिखूं? Shall I write the email now? क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं? Shall I bring water for you? क्या हम इस काम को शुरू करें? Shall we start this task? तो ये थी सिंपल फ्यूचर टेंस की कंप्लीट वीडियो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।